दुनिया का मुश्किल तरीन काम, इम्पॉसिबल काम, बंदे के दिमाग में से काले जादू के असरात निकालना। सर आप कहाँ से हैं? भावलपुर से। भावलपुर से। क्या होता है आपको? बस यही होता है जो आपने कह दिया। क्या काला जादू होता है? सर में कौन करता है आप पे काला जादू? मुख्तलिफ लोग हैं, बहुत सारों की ड्यूटियां लगी हुई हैं। अच्छा, हाँ। तो उनके काला जादू करने से फिर आपको क्या होता है? फजूल गुफ्तगू, फजूल गुफ्तगू करते हैं, बात कहीं की कर पहुंच कहीं पे जाते हैं। बात होती कहीं की है और टॉपिक कोई होता है, टॉपिक नवाज शरीफ का होता है, आप जरदारी को कोस रहे होते हैं। इसी तरह से होता है। नींद कम आती होगी आपको, गुस्सा आता होगा। बात पौधों की है, कर कोई और रहे हैं। अच्छा, और क्या होता है काले जादू में? और क्या असरात होते हैं? अलामात क्या होती हैं और मजीद? मैं तो हैरान हो गया जब आपने ये शुरू किया कि सर में काला जादू। हाँ, और बस बात खत्म होगी, आगे मैं क्या बताऊं? आगे आप पहले आपने आते ही बता दिया वो जो नबज पकड़ के बोली वो ऐसे। नब्ज पकड़ के मैंने बता दिया कि काला जादू के असरात हैं। सही बताया है? वो तो अब बताया है ना, लेकिन जो पहले आपने बताया कि नींद नहीं आती, गुस्सा आता है, गले पड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है, ठीक बताया। सर वाली जो बात कही है मेरी जान में जान आ गई है कि बंदा भाई वाकई लोहा पहाड़ है। वाकई लोहा पहाड़ है। बंदे ने बात बूझी, ठीक है। हाँ। बंदा बात को समझता है। जी सर के अंदर काला जादू के असरात, बिल्कुल ऐसे। मेडिकल साइंस की ऐसी की तैसी। कोई डॉक्टर कहेगा कोई है ऐसी बीमारी, देखे मेडिकल की किताबें, सर के अंदर काले जादू के असरात। अच्छा, और क्या होता है आपको? बस यही आपको अजीबोगरीब सोचें आती होंगी। आती है। आप हाथ धोने जाते होंगे तो हाथ धोने लग जाते होंगे, बोलने बैठते होंगे तो बोलते जाते होंगे, गुस्सा करते होंगे तो गुस्सा करते जाते होंगे। आपको खुदकुशी का रुझान होता होगा और कभी दिल करता होगा मार क्यों नहीं गया मैं, ये जिंदगी है कोई कि मैं अजाब में हूँ। कभी जिस्म में कहीं दर्द होता होगा, कभी कहीं दर्द होता होगा। इसी तरह से होता है आपको? जिस्म में जगह जगह दर्द होता है, लेकिन खुदकशी वाला नहीं देना है कभी। हाँ, अलबत्ता ये है कि बंदे मारना शुरू कर दो, ये गुस्सा दिल में आता है कि बंदे कत्ल कर दूं, बहुत सारे हिटलर बन जाऊं, मारता जाऊं मारता जाऊं। हाँ बिल्कुल। उस जमाने में हिटलर के दौर में मैं हकीम नहीं था, वरना हिटलर भी इतने बंदे ना मारता। उसकी मैं दवाई देता, वो ठीक हो जाता। ये बंदे मारना भी एक मर्ज है, ये काले जादू के असरात होते हैं। मैं मानता हूँ काले जादू के असरात हैं। अच्छा, और क्या होता है? मैं बस पहले शादीशुदा हैं? शादीशुदा हूँ। बीवी के काबिल नहीं होंगे आप? बिल्कुल नहीं। बीवी के पास जाते होंगे, बस ऐसे ही है। बस जाते होंगे, मिस कॉल देते ही बात खत्म, पूरा फोन नहीं कर सकते। सही बुझा है? अब मैं क्या बताऊँ? टेस्ट लेस जिंदगी गुजार रहे हैं, जिंदगी का कोई मजा नहीं है। कोई मजा नहीं। ऐसे जिंदगी है, एक बार है, कंठ पिछू लटका ही बता में। इस मर्ज का कोई डॉक्टर कोई हकीम बता सकता है? दिमाग के अंदर काले जादू के असरात जो कोई पीर कोई हकीम कोई शुफ शुफ वाला बाबा ना निकाल सके। और बंदा जो है ना वो हजारों साल घूमने के बाद, डॉक्टरों के पास जाने के बाद, पहले कितने अरसे से बीमार हैं आप? ये मैंने 10-12 साल से, सर पे तो नहीं ऐसी कहानी थी, ये 2-3 साल में थोड़ा सा काम ज्यादा हुआ है, लेकिन गाये बगाया रिज़्क़ की बंदिश होती रही है। रिज़्क़ का बंद हो जाना, पैसे ना आना। करता रहा हूँ, कारोबार में हिस्सा रखता, अपने काम में अल्लाह का हिस्सा रखता रहा हूँ, रिज़्क़ धड़ा आने लगता था। गुड। जो ही धड़ा आने लगता। कसूर में आपने एक वाकया सुना होगा, एक बंदे ने 100 बच्चों को कत्ल किया और तेजाब में डाल दिया। आपने सुना होगा एक माँ ने अपने 4 बच्चे ज़िबा कर दिए। आपने सुना होगा एक चच्ची ने अपने 3 भतीजों को नहर के अंदर डाल दिया, मार दिया। आपने सुना होगा कि भाई ने भाई की जान ले ली। आपने सुना होगा बेटा बाप का दुश्मन। आपने सुना होगा आशिक ने माशूक को कत्ल कर डाला। आपने अखबार की सुर्खी में पढ़ा होगा माशूका ने अपने आशिक को उसके खानदान समेत उसका सामान काट दिया। ये बातें पता है कब शुरू होती हैं? जब दिमाग के अंदर काला जादू आता है। और मैं काला जादू पता है किसको बोलता हूँ? डोपामिन लेवल। आपके दिमाग के अंदर एक मादा है जिसको हम डोपामिन कहते हैं, एक वो दूसरा मादा भी, उसका नाम मैंने भूला हुआ है। वो अनबैलेंस होता है ना जब, तो आप ओल फोल बकना शुरू कर देते हैं, आपकी नींद खराब हो जाती है, आपको गुस्सा आने लगता है, आपको आसपास के लोगों में दिलचस्पी नहीं रहती, आपको फरीक सानी यानी बीवी के अंदर दिलचस्पी नहीं रहती, आप बंदे बंदे के दुश्मन होते हैं। आप जब बोलने लगते हैं तो बोलते ही चले जाते हैं, मेरी तरह। मुझे भी लगता है मेरे ऊपर काला जादू है। बड़े लोग समझाते हैं कि बंदा बन घाट बोलिया कर, लेकिन फिर क्या करूं,
زبان ہے رکتی نہیں ہے. اس طرح کے ہزاروں مریض آپ کے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے ہزاروں پڑے ہیں. آپ کی فیملی کے اندر لوگ پڑے ہیں جن کو ڈپریشن کا مرض ہے, جن کو اینگزائٹی نیوروسس کا مرض ہے, جن کو مائنک ایپیسوڈ کی بیماری ہے, جن کو شیزوفرینیا ہے. ایسے لوگ ہیں جن کو بائی پولر ڈس آرڈر ہے, جن کو سائیکوسومیٹک ڈس آرڈر ہے. اب آپ کہیں گے یہ ساری بیماریاں تو ڈاکٹروں نے پڑھی ہیں, حکیم نے کہاں سے پڑھ لی؟ میں نے اسٹڈی کیا ہے. خارش بھی ہے, کبھی خارش ہو جانا, کبھی دماغ میں خارش ہو جانا, یہ بیماری کی علامات ہیں. ٹھیک ہے, یہ جادو ہے, یہ جادو ہے, یہ کالا جادو ہے. بچوں پہ بھی ہے, بچوں پہ بھی ہے, خاندان پہ کالا جادو ہونا, رزق کی کمی ہو جانا, پھر بندہ صدقے نکالتا پھر رہا ہے, کبھی قبرستانوں میں بیٹھا ہے, کبھی عملیات کر رہا ہے, کبھی وظیفے کر رہا ہے, کبھی تسبیحاں پڑھ رہا ہے. ضرورت سے زیادہ عبادت کرنا بھی, ضرورت سے زیادہ, یہ بھی سائیکوسومیٹک ڈس آرڈرز میں آتا ہے. ضرورت سے زیادہ بولنا بھی یہ ایک بیماری ہے. آبسیشنل تھاٹس کا آنا, دماغ میں ایک لڑکی کا بار بار آنا کہ وہ دماغ میں سے نکلتی نہیں ہے. لڑکی کے دماغ میں سے عاشق کا بار بار آنا کہ اس کو سلطان رائی سے محبت ہو گئی ہے, اس کو مصطفیٰ قریشی سے عشق ہو گیا ہے, اس کو جناب علی سلمان خان جو انڈیا والا ہے, شاہ رخ خان, اس سے عشق ہو گیا ہے اور وہ اسی کے بارے میں سوچے جا رہی ہے. اس کو شہزاد حکیم پسند آ گیا تو اس کے بارے میں وہ سوچتی جا رہی ہے. اس کو نیند نہیں آتی, کھانا کھاتی ہے تو کھانا گلے میں اٹک جاتا ہے, وہ روتی ہے, چلاتی ہے, غصہ کرتی ہے, فون کرتی ہے تو گلے پڑ جاتی ہے, کہتی ہے شہزاد وہ کٹانی زیادہ سونی ہے, میں گندیاں. یہ بھی سائیکوسومیٹک ڈس آرڈر ایک نفسیاتی مرض ہے. تو اس طرح کے نفسیاتی معاملات میں نفسیاتی مریض آپ کے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے بہت سارے ہیں, ان کا خیال رکھا کریں. یہ جو آپ سنتے ہیں کہ اچانک ایک بندے نے 10 بندے قتل کر دیے, کوئی نہیں چاہتا کسی کو مارنا. ڈوپامن لیول جب ان بیلنس ہوتا ہے تو بندہ پھر کچھ دیکھتا بھی نہیں ہے. ایسے مریضوں کو فوراً میرے پاس لے کر آئیں. بیسٹ آف لک, شہزاد حکیم, شجاع آباد. 0300 7323 082 0309 1749 183.